आज मेरल की सरजमीन पर पहली बार फ़र्श अज़ा पर आज़ादारी का शर्फ हासिल हुआ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अपने समीर भाई साहब का और इस कमेटी का जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया और यहाँ पर मैं आज़ादारी के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ। एक बार और सलवात पढ़ें, इसके बाद इंशाअल्लाह। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। जख्म हम सजाते हैं, ये सलीक़े मातम के और किसको आते हैं। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, तुम मगर करो मातम, तुम भी सीख जाओगे। बख्शिशों का दरवाजा कैसे खटखटाते हैं, खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। अरे आपको भी मिल जाए दीन का अलम, लेकिन आपका भरोसा क्या, आप भाग जाते हैं। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं। आज भी जुलूसों में देख लो जरा कर, उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते हैं। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, ये सलीक़े मातम के और किसको आते हैं। जाए चांद पर हम क्यों, हम तो उनके नौकर हैं। चांद तारे खुद जिनके दर पे आते जाते हैं। खून हम बहाते हैं, जख्म हम सजाते हैं, ये सलीक़े मातम के और किसको आते हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सब मिलकर पढ़ेंगे। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। इख्तियारे
कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, सब मिलकर पढ़े। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मुस्तफा को मांगना पड़ा, अरे मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, तब कहीं मिली है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। हर मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। वक्त के इमाम के लिए, अरे वक्त के इमाम के लिए आग पर चली है फातिमा, आग पर चली है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। ला इलाहा ला इलाहा झूमने लगा, ला इलाहा झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मीर तेगे मुर्तजा के साथ, मीर तेगे मुर्तजा के साथ अर्श पर पली है फातिमा, अर्श पर पली है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। मोहसिन अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
अब आपके सामने एक कलाम और पेश करने जा रहा हूँ। इसको तहरीर किया जनाब रज़ा नोवलवी साहब ने। समाअत फरमाएंगे। हाय लरज़ रहा है फलक और कांपती है ज़मीन, हर एक समत उदासी फ़ज़ा में छाई है। अरे बचा ले कोई मेरे तश्न लब मुसाफिर को, किसी की दश्त में गूंजी सदा ये आई है ये। आजा मेरे हुसैन, 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 आजा मेरे हुसैन। माँ कर रही थी बैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। जब से तू हो गया है बेवतन, सहती रही हूँ मैं रंजो महान। मरकद को छोड़कर मैं तेरे साथ हूँ, ऐ मेरे नूरे ऐन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। हाय अब्बास रन में सो गया, कैसा ताराज कुनबा हो गया। पढ़ के नौहा तेरा खाक उड़ाऊंगी मैं, अब कहाँ मुझको चैन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। हाय मजबूर ज़ैनब क्या करे, कैसे देखे गला कटते हुए। खंजर है हल्क पर, तीरों पे जिस्म है, बरपा है शोरो शैन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। मांगी रब से दुआ पढ़कर नमाज, नोहा पढ़ता रहे तेरा अयास। हसरत राजा की है चूमे रोजा तेरा, मालिक मशरक़ैन। आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन, आजा मेरे हुसैन। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवहुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी शानिही व अग़मा फ़ी अरकाने व कहरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिमी मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाह सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई और हमारे और आपके मुक़द्दर में अज़ाए फ़ातिमिया को मुनक़िद करने की अल्लाह ताला ने यह अज़ीम नेमत और ये अज़ीम तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। वाक़ईन खुदा का शुक्र है कि इस मुबारक बारगाह में और इस मुबारक ज़िक्र के लिए जिस बीबी सलामुल्लाह अलैहा का नाम ही मुबारका है। मैंने शायद गुज़िश्ता साल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा के अस्मा भी इंदल्लाह तिस्अतु अस्मा ले फ़ातिमा, अल्लाह के नज़दीक 9 नाम सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के हैं। इंदल्लाह, अब इसका माना वाक़ईन बहुत मारकतुल आरा है कि नाम होता है, एक नाम इंदल्लाह होता है, यानी वो नाम भी मकाम इंदियत का फ़ाइज़ है। मुसम्मा की तो बात ही न करिए, नाम इस कदर मोतबर है कि मकाम इंदियत का वो नाम फ़ाइज़ है। उन्हीं नामों में से एक नाम मुबारका है, यानी वो ज़ात जो बाबरकत हो, पुर असर ज़ात, पुर खैर व बरकत ज़ात। सिद्दीक़ ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पुर खैर व बरकत है, पुर असर है। मैं इंशाअल्लाह अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अज़ाए फ़ातिमी हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को कुछ बातें मालूम होनी चाहिए कि अज़ाए फ़ातिमी
इतनी शिद्दत के साथ हमने क्यों मनाना शुरू किया, और क्या ज़रूरी है अज़ाए फ़ातिमी 20 से 22 दिनों तक आप सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम नामी मंसूब से आएँ और ज़िक्र सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा करें। क्योंकि बाज़ बातें दूसरों की जानिब से, कभी कभार अपनों की जानिब से भी एतराज़ होता है कि ये फिर आप लोगों ने 20 दिन 18 दिन अज़ाए फ़ातिमी का इनेकाद किया, इसका क्या माना है? एक रोज़ शहादत बीबी सलामुल्लाह अलैहा के गम मनाइए, बात ख़त्म हो गई। सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम शहादत में फ़कत गम नहीं मनाना है, बल्कि तारीख़ इस्लाम की उस हकीकत को जानना है जिसे छुपाया जाता है। तो ये फरमा रहे नहीं, तारीख़ इस्लाम की एक हकीकत को जो छुपाया गया है, ये वो दिन हैं जिन दिनों में हमें तारीख़ इस्लाम की उस हकीकत को अपने बच्चों को बताना है, अपने जवानों को बताना है, ख़ुद अपने आप को जानना है कि ये 75 या 95 दिनों का जो वक्फ़ा हुआ है पैगंबर की शहादत से सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत तक का, ये दौरान जो गुज़रा है, इसमें कैसे कैसे वाक़यात रूनुमा हुए। इनमें क्या हुआ कि वो दीन जिसके बारे में कुरान ने कह दिया था अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, वो दीन जिसके बारे में खुदा ने ख़ुद कहा था व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उस दीन में इतने सारे इख्तलाफात कहाँ से रूनुमा हो गए। ये दीन तो कामिल हो चुका था, ये दीन उससे खुदा राज़ी हो चुका था, फिर उसके बाद ये सारे इख्तलाफात कहाँ से वजूद में आए। ये अय्याम फ़ातिमिया उसका जवाब देगा कि वो उम्मत जिसे गदीर में मुत्तहिद किया गया था, वो कौन लोग थे जिन्होंने दोबारा इस उम्मत को मुंतशिर किया। हमसे बाद लोग कहते हैं अय्याम अज़ाए फ़ातिमी में आप इत्तिहाद के ख़िलाफ़, या अय्याम अज़ाए फ़ातिमी ही बताती है कि वो इत्तिहाद जो पैगम्बर ने गदीर में कराया था, उस इत्तिहाद को इख्तिलाफ़ में किन लोगों ने बदला है। तो जो फरमा रहे नहीं, वगरना पूरी उम्मत मुत्तहिद हो गई है गदीर में। हत्ता जिसका नाम आप लेते हो उसने भी बखिन बखिन या अली के नारे लगाए हैं। तो सारी उम्मत जहाँ मुत्तहिद हो गई तो फिर चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से वाक़यात रूनुमा हुए। वो उम्मत जो मुत्तहिद हो गई थी उसमें इतने सारे दीन, इतने सारे मज़ाहिब, इतनी सारी आइडियोलॉजी आई कहाँ से आई, जिस उम्मत को नबी ने आकर एक विलायत के तहत मुत्तहिद किया था और उस विलायत का नाम विलायत अली था। ये अय्याम फ़ातिमिया में इस सवाल का जवाब हमने सारे मुसलमान आकर ढूँढे कि नबी जब गए थे तो ये उम्मत मुख्तलिफ थी, उम्मत में इख्तिलाफ था, उम्मत इसी तरह मुंतशिर थी और नबी चले गए, उम्मत को इसी हालत इंतशार पर छोड़कर पैगंबर चले गए। उम्मत का कोई ख्याल नबी अकरम ने नहीं किया, जिस उम्मत को बकौल बीबी के शफ़ा अला हफ़रतिम मिनन्नार, करीब था कि तुम जहन्नम में गिर जाते, या और आसान तर्जुमा करूँ, तुम जहन्नम के दहाने पड़ते, वहाँ से मेरे बाबा तुम्हें यहाँ तक ले आए। जिस उम्मत को जहन्नम के दहाने से नबी बचा कर ले आए और जाते जाते फिर उसी उम्मत को उसी हाल पर छोड़कर चले जाए, तो फिर ये नबी कौन सा नबी है जिसने इतनी मेहनत किया। तो जो फरमा रहे नहीं, इतनी मेहनत किया कि उम्मत को शफ़ा अला हुफ़रतिम मिनन्नार, जहन्नम के दहाने से नबी अकरम बचा लाए। अब उसके बाद फिर छोड़ दे नबी अकरम कि जाओ जिसे जाना है जहाँ चले जाओ। ये अय्याम फ़ातिमिया में इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि नबी ने यूं ही छोड़ दिया या नहीं, नबी ने तो मुअय्यन किया था बेहुक्म खुदा, उम्मत ने उस वली को छोड़ दिया जिसे खुदा ने मुकर्रर किया था। ये अय्याम फ़ातिमिया में इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना। अय्याम फ़ातिमिया और अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया वाक़ई खुदा की कसम बहुत तारीख़ी हक़ाइक़ को आपके सामने वाज़े और रोशन कर, ये 75 और 95 दिन की तादाद आप ना देखिए, ये वो अय्याम और ये वो दिन हैं जो सारे हक़ाइक़ इंसान की आंखों के सामने खोल कर रख देते हैं कि क्या हुआ इन दिनों में, क्यों नबी की बेटी। वाक़ई अगर आप बाज़ अपने बच्चों को और बाज़ जवानों को ये सवाल है वाक़ई, एक नबी की बेटी, इकलौती नबी की बेटी, आखिर क्या हो गया था इस उम्मत को
कि उस नबी की बेटी की कब्र आज भी मख्फी है? अज़ाए फ़ातिमी में इस सवाल का जवाब कोई देकर बताए। वो कौन से हालात पेश आए थे कि नबी अकरम की बेटी की कब्र मख्फी हो गई? वो कौन से हालात पेश आए थे कि नबी का जनाजा 3 दिनों तक दफनाया नहीं गया? ये सारे सवालात अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में किए जाएं। वो कौन से हालात पेश आ गए थे कि नबी की बेटी को दरबार में जाना पड़ा? वो कौन से हालात पेश आ गए थे कि नबी की बेटी पर इस कदर जुल्म सितम मसाइब के पहाड़ ढाए गए कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती, ए मेरे अल्लाह ज़हरा की मौत को जल्द करार दे दे। ये सारे वो सवालात हैं जो अय्याम अज़ाए फ़ातिमी में हमें तलाश करने, हमें ढूंढने। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अपने बच्चों से, जवानों से अर्ज़ करूँ, दौर बड़ा अच्छा दौर है, ज़माना बड़ा अच्छा ज़माना है। शायद जो फ़ुर्सत हमें मिली है, हमारे बुज़ुर्गों को फ़ुर्सत नहीं मिली है। खुदा की कसम, इस फ़ुर्सत को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। हमारे बुज़ुर्गों के पास इतने मौक़े फ़राहम नहीं थे। भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, इसी जगह पर हम लोग बैठे हैं, अय्याम अज़ाए फ़ातिमी को आए हैं मजलिसों में, और 4-5 दिनों तक ये मजलिसों का सिलसिला है। ये फ़ुर्सत नहीं है, ये एक मौका नहीं है। ये वाक़ई ऐसे मौक़े पहले नहीं फ़राहम थे। यहाँ की बात, हत्ता यहाँ पे भी जो लोग नहीं आए वो बाद में रिकॉर्डिंग देखते नहीं। इतनी फ़ुर्सतें हैं, हत्ता कुछ हमारे जो लोग नहीं आ पाते, कुछ अग़ियार जो नहीं आ पाते, वो हमारी बातों को, इन्हीं रिकॉर्ड बातों को सुनते। हो सकता है आपके इमाम बारगाह और मजलिसों में ना आए किसी और वजह से, लेकिन आपकी बात उन तक पहुंच सकती है अगर आप पहुंचाना चाहें। कभी कभार हमारे यहाँ भी एक काम होता है, इतना तुंद गुफ्तगू की जाती है कि हम मुखातब को अपनी बातें सुनने नहीं देते। कम से कम मुखातब को हक़ सुनने दो ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। तो वजह फरमा रहे हैं, इतनी फ़ुर्सत तो आप दो कि वो आकर हक़ सुने, तो उसे मालूम तो पड़े कि अज़ाए फ़ातिमी ये लोग क्यों मनाते हैं, अज़ाए फ़ातिमी की वजह क्या है, तारीख़ की हकीकत क्या है, तारीख़ में हुआ क्या। लिहाजा ये फ़ुर्सत खुदा की कसम आज हमारे हाथों में है। ये बहुत हसास ज़माना है। शायद कल के दिन इमाम ज़मान के सामने इन दिनों का सवाल का जवाब हम ना दे पाएँ। अगर हज़रत ने पूछ लिया कि ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे हाथों में थी, ये सिस्टम तुम्हारे हाथों में था, इतने मौके तुम्हारे लिए फ़राहम थे, फिर भी तुमने अली की विलायत का दिफ़ा क्यों नहीं किया? अब गौर करिए, खुदा की कसम बहुत हसास ज़माना है। वगरना हमारे बुज़ुर्गों के पास लिखने के लिए कलम दवात भी नहीं थे, इतने असबाब भी मुहैया नहीं थे। हत्ता अगर किताबें लिख भी देते थे तो छुपाए छुपाए फिरते थे कि इन किताबों को कहीं कोई देख कर उन्हें कत्ल ना कर दे। यही कादी नूरुल्लाह शूस्तरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने किताब इहक़ाक़ुल हक़ लिखी है, और जो किताब सबब बनी कि आपको इस दर्दनाक शहादत को दिया गया, लेकिन उन अफराद ने एक कदम विलायत अली के दिफ़े में पीछे नहीं हटाया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक बहाना ढूंढते थे हमारे पहले के उलमा कि एक बहाना मिल जाए दीन पहुँचाने का। मैं एक जगह पर देख रहा था, शायद आपने नाम सुना हो, शेख सदूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का। इनकी एक किताब है उयून अखबारी रज़ा, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम हालात और वो रवायात जो इमाम रज़ा ने इमामत के बारे में, अगर आप कभी गौर करिएगा ना, रवायात की दुनिया में सबसे तूलानी अहादीस जो इमामत की डिफिनेशन में आई है वो इमाम रज़ा के अलावा किसी और इमाम से नहीं आई है। चूँकि इमाम रज़ा के ज़माने में एक फ़ुर्सत ख़ुद दुश्मन ने फ़राहम किया था। ये भी देखिए, खुदा का भी सिस्टम अजीब है। कभी कभार दुश्मन मौके फ़राहम करता है कि आप आओ। उसने वली अहद बनाया था ताकि इमाम को कंट्रोल में ले लिया जाए। वली अहदी ने इमाम को इतने असबाब फ़राहम किए कि अब इमाम बोलते हैं वो कुछ कर नहीं पाता। तो जो फरमाएं, एकदम निज़ाम ही बदल गया था। चूँकि वली अहद को आप क्या बोलेंगे, वली अहद ने आना, चूँकि हज़रत ने पहले ही कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा बाहर, मुझसे मिलने में वो प्रोटोकॉल जो कानूनी होते हैं वो ना होने चाहिए, मैं तुम्हारी हुकूमत में न किसी को अज़्ल करूँगा न किसी को नस्ब करूँगा। यानी वली अहदी के जो ओहदे हैं कुछ भी हज़रत ने उसको कबूल ही नहीं किया, बस कहा कि चलो जब ये ज़बरदस्ती है तो मान लिया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो शीयत का जो अरूज इमाम रज़ा के ज़माने में आया है, गुज़िश्ता अइम्मा को फ़ुर्सत नहीं मिल पाई थी। लिहाजा इमामत की जितनी डिफिनेशन अगर आप दकीक देख सकते हो तो इमाम रज़ा की रवायात में देख सकते हो। उन रवायात को मालूम है शेख सदूक ने जमा किया, जिसका नाम रखा उयून अखबारी रज़ा। और ये कब किया मालूम है, एक शायर ने, साहब इब्न उबाद नामी शायर,
जो वज़ीर भी थे, उन्होंने 2 कसीदा कहा था इमाम रज़ा की शान में। कसीदा जो शोरा कहते, कसीदा कह के, मनकबत कह के हदिया किया, गिफ्ट किया किसको? शेख सदूक को, कि ये मौला की शान में 2 कसीदा कहा है, मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ। जब शेख सदूक रिज़वानुल्लाह अलैह ने इस कसीदे को देखा, अब तो हदिये के बदले हदिया होता है, आपने 2 कसीदा मुझे गिफ्ट किया इमाम रज़ा की शान में, वहाँ पर शेख सदूक ने उसके बदले जो हदिया दिया है, किताब लिखी उयून अखबारी रज़ा, और इस किताब को रवाना किया कि हदिये के बदले ये हदिया है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जो फरमा, आज वो किताब हमारे काम आ रही है, आज वो किताब सदियों से लोगों के काम आ रही, चूँकि मौका जैसे ही हाथ आया उन्होंने मौके को यूं नहीं जाने दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मौके हमारे पास फराहम है, हमारी बातें लोग सुनने को तैयार हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई आपकी आवाज़ यहाँ आके नहीं सुन सकता हो, लेकिन फ़िज़ाए मजाजी में आपकी आवाज़ को लोग सुनने के लिए तैयार हैं। लिहाजा बेहतरीन फ़ुर्सत है कि अय्याम अज़ाए फ़ातिमी में हम सवालात करें। हम किसी की तौहीन करने नहीं आए, लेकिन हकीकी सवाल पूछने तो आए हैं कि आखिर क्या बात थी जो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी ख़ातून दरबार तक आती है। आखिर क्या बात थी कि जो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा पे जुल्म हुआ। आखिर क्या वजह बनी जो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा नबी की शहादत के चंद रोज़ बाद इस दुनिया से चली गई। आखिर क्या बात थी जो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मख्फी है। आखिर क्या बात थी जो जनाज़े पैगंबर 3 दिनों तक पढ़ा थी। रवायात अपनी किताबों में नहीं है, सब जाकर अपनी अपनी किताबों में देखे, हर जगह ये रवायात मौजूद है कि पैगंबर का जनाजा 3 दिनों तक पढ़ा था। आप इंसाफ से बताइए, आखिर एक मुसलमान का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आकर तलाश करे कि मेरे नबी का जनाजा 3 दिनों तक यूं कैसे रह गया था। आखिर वो उम्मत जो पैगंबर के वज़ू का पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देती थी। आप गौर फरमाइएगा, पूरी तारीख़ उठाकर देखिए कि जब पैगंबर वज़ू फरमाते थे तो पैगंबर का वज़ू का पानी ज़मीन पे नहीं गिरता, मुसलमान अपने हाथों में लेते थे, बौनुआन तबरुक अपने जिस्म पर मला करते थे, बाज़ मरीज़ों के लिए ले जाया करते थे कि पैगंबर के वज़ू का पानी है, अगर मरीज़ पी लेंगे शिफा हो जाएगी। जो उम्मत अपने नबी को इस कदर मोहतरम जानती थी कि वज़ूए पैगंबर का पानी ज़मीन पे नहीं गिरता था, उस उम्मत के सामने 3 दिनों तक जनाज़े पैगंबर रहा, वो उम्मत कहाँ थी? ये सवाल तारीख़ से हम कर सकते हैं। अय्याम अज़ाए फ़ातिमी ये फ़ुर्सत आपको देती है कि आकर आप इन सवालात को छेड़ें, बयान करें लोगों को कि आखिर बताइए ये सवालात के जवाबात दीजिए कि वो कौन सा दौर था। और फिर उसके बाद ये भी सवाल होगा कि पैगंबर ने किसको वली बनाया था, पैगंबर ने किसको जानशीन बनाया था, और अगर पैगंबर का जानशीन कोई और था फिर इतना बताओ कि ज़हराए मर्ज़िया का इमाम कौन था। तो जो फरमा रहे हैं ये तारीख़ के हक़ाइक़ जो अज़ाए फ़ातिमी में अगर आप सही तरीके से बयान करो, 2-2 4 की बातें हैं। ये मैंने अर्ज़ किया खुदा की कसम, ये हमारे लिए फ़ुर्सत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो दिन 4-5 दिन अज़ाए फ़ातिमी हम लोग यहाँ पर हैं, मातम कर रहे हैं, नौहा कर रहे हैं, सीना ज़नी कर रहे हैं, लेकिन एक बेहतरीन फ़ुर्सत है तारीख़ के उस दौर को समझने की। और जहाँ तक मेरी तवान में हो, मेरी ताकत में, मेरी कुदरत में हो, मैं अली की विलायत के लिए क्या कर सकता हूँ। अज़ाए फ़ातिमी का एक सबसे बड़ा पैगाम आपको बताऊँ, अज़ाए फ़ातिमी का सबसे बड़ा पैगाम है कि देखो कभी किसी दौर में किसी अली को तन्हा मत छोड़ना। यह अज़ाए फ़ातिमी का सबसे बड़ा पैगाम है, कभी किसी दौर में किसी अली को तन्हा ना छोड़ना, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़े। ये सवाल अगर मैं करूँगा अज़ाए फ़ातिमी में तो अपने आप से भी पूछूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे वक्त का इमाम भी तन्हा है, मेरे वक्त का इमाम भी गरीब है। चूँकि जो रवायात में अल-मतरूद इमाम ज़मान के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल, यानी जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया है, जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया है। अज़ाए फ़ातिमी में आने वालों अपने आप से सवाल करो, कहीं मेरे वक्त का इमाम भी कहीं तन्हा तो नहीं है, कहीं गरीब तो नहीं है, कहीं उसके पास भी हम दूर तो नहीं है। ये ज़हराए मर्ज़िया बार बार अज़ाए फ़ातिमी में आपसे कहेंगे, देखो पसलियाँ टूट जाती हैं तो टूट जाएं, लेकिन वक्त के अली को तन्हा नहीं छोड़ा जाए।
ये वज़ाए फ़ातिमी का अहम पैगाम है जो हमें और आपके लिए दर्स है कि हम भी आकर देखें कि हम अपने इमाम से कितना करीब हैं। हमारा इमाम कहीं मतरूद तो नहीं है, हमारा इमाम कहीं गरीब तो नहीं है, हमारा इमाम कहीं तन्हा तो नहीं है। ये वज़ाए फ़ातिमिया के पैगाम है जो आकर चेक किए जाएँ कि वाकई नहीं अज़ाए फ़ातिमिया हमसे क्या डिमांड करती। लिहाजा अज़ाए फ़ातिमिया एक बरकत है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको दीन समझने का, अपने आप को डेवलप करने का, अपने आप को सही रास्ते पे लाना और दूसरों तक हक़ की बात पहुंचाना, ये बेहतरीन मौका जो हमारे हाथ अल्लाह ने दिया है। खुदा का शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने ऐसे असबाब फराहम किए कि हम इस सरज़मीन पर जो बहुत दूर है शहरों से, लेकिन खुदा ने बीबी सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मंसूब इस इमाम बारगाह को इस कदर मुबारक करार दिया कि वहाँ पर बैठकर हम आए अज़ाए फ़ातिमी सुने और अज़ाए फ़ातिमिया की बरक़ात को जाने और अज़ाए फ़ातिमिया के फ़वाइद और समरात को समझ सकें। ये अल्लाह ताला ने खुदा की कसम हमें और आपको ये शुक्र करने की जगह है कि हम यहाँ पर बैठकर अज़ाए फ़ातिमी में आकर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गुफ्तगू करें और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के उन हक़ाइक़ को बयान करें। बैठ कर ये अर्ज़ किया कि ये पहला मतलब वो था जो अज़ाए फ़ातिमिया के हवाले से था। इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू की कोशिश ही रहेगी कि कुछ दर्स जो बीबी सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हैं वो इन दिनों आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ ताकि उन दुरूस को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। देखिए हम बीबी सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वालों में हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर अपने आप को बशारत दो, अगर हैं तो फिर अपने आप को बशारत दो। फिर कायनात में इससे बड़ा कोई इफ्तिखार तुम्हारा नहीं होगा कि तुम शिया ज़हरा हो। मैंने रवायत देखा है जहाँ रवायत में पैगंबर फरमाते या सलमान मन अहब्बा फ़ातिमा इब्नती, ऐ सलमान अगर कोई मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करता है, या सलमान मन अहब्बा फ़ातिमा इब्नती, अगर कोई मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करता है फ़हुवा फ़िल जन्ना, वो जन्नत में है। और यही जुमला नहीं कहा फ़हुवा फ़िल जन्नत माई, वो जन्नत में मेरे साथ है। देखिए जन्नत में भी अजीब मदारिज हैं, हम पैगंबर के हमराह हैं। ये मोहब्बत फ़ातिमा का वो अजर है, कहाँ से आप तसव्वुर कर सकते हो। फ़हुवा फ़िल जन्ना, फ़कत फ़ातिमा के चाहने वाले फ़कत जन्नत का डिमांड नहीं रखते, फ़ातिमा के चाहने वाले ये देखते हैं कि जन्नत में हम किसके हमराह हैं। पैगंबर फरमाते हैं फ़हुवा फ़िल जन्नत माई, वो जन्नत में मेरे साथ है। अब इससे बड़ा जुमला मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूँ। मोहब्बत फ़ातिमा का इतना बड़ा असर है कि तुम्हें जन्नत में करीन पैगंबर बनाएगा, तुम्हें पैगंबर के हमराह रखेगा। और उसके बाद ये रवायत अजीब है, उसके बाद पैगंबर फरमाते या सलमान हुब्ब फ़ातिमा, फ़ातिमा की जो मोहब्बत है ना, यनफ़उ फ़ी मिअता मवातिन, है सलमान फ़ातिमा की मोहब्बत 100 जगह काम आती है। कितनी जगह पर? 100 जगह पर काम आती है। पैगंबर फरमाते या सलमान हुब्ब फ़ातिमा यनफ़उ फ़ी मिअता मौतिन, ऐ सलमान 100 जगहें हैं जहाँ पर फ़ातिमा की मोहब्बत काम आती है। वह आई सरो तिलकल मवातिन, और उन 100 जगहों में जो आसान जगहें हैं वो मैं तुम्हें बता दूँ। तो वजह फरमा रहे हैं 100 जगहें बड़ी अजीम अजीम जगहें हैं। आपने कभी गौर फरमाया हालत जब इंसान की ख़राब हो ना, उस वक्त अगर 10 रुपया भी इंसान को मिल जाए तो कहते खुदा का शुक्र है। भूख लगी हो, आप वो खाना जो नहीं भी पसंद करते लेकिन भूख की हालत में, यानी जब आदमी बेकसी के आलम में हो तो हल्का सा भी अगर कोई चीज़ आपको वहाँ मिल जाए तो आप कहते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं 100 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर मेरी बेटी की मोहब्बत काम आएगी। वह आई सरो तिलकल मवातिन, उन 100 जगहों में जो सबसे आसान जगहें हैं, अगर मैं फ़कत इसी हदीस को आज पढ़ूँ ना तो वह आसान जगहों को भी आप देख लीजिएगा वो कितनी सख्त जगह हैं। पैगंबर फरमाते हैं वो 100 जगहें जिनमें से सबसे आसान जगह कौन सी मालूम है? वह आई सरो तिलकल मौतिन अलमौत, उन 100 जगहों में से सबसे आसान जगह मौत है। यहाँ मेरी बेटी मोहब्बत, मेरी बेटी फ़ातिमा की मोहब्बत काम आएगी। मौत का मसला समझते हैं? मौत पैगंबर फरमा रहे आसान है, लेकिन अगर हम जैसे लोगों को देखा जाए ना तो मौत एक सख्त मरहला है। खुदा की कसम सकरातुल मौत का नाम कुरान से सुना है, हालत शुक्र है।
इंसान मस्ती में होगा, उसे समझ ही में नहीं आएगा क्या बोला जाए। वहाँ ये मोहब्बत फ़ातिमा अगर तुम्हारे दिल में रही तो तुम कहोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फरमा रहे हैं ये मोहब्बत फ़ातिमा वहाँ काम आएगी, वगरना मौत के वक्त अक्सर आपने देखा होगा, पता नहीं, अगर आप करीब से किसी मरते हुए आदमी को देखिए ना, उसकी ज़बान लड़खड़ाती है। बाज़ लोग समझते हैं ज़बान कमज़ोरी की वजह से लड़खड़ाती, नहीं नहीं, आप कभी गौर करिए, रवायात है कि जिस वक्त एक बंदा खुदा इस दुनिया से जाने लगता है, शैतान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, चूँकि शैतान के लिए भी वो आखिरी मौका रहता है ना, अब इसके बाद तो हाथ आने वाला नहीं है, लिहाजा शैतान पूरी ट्राई करता है, जितने भी उसके पास ताकत होती है उस पूरी ताकत के साथ शैतान हमलावर होता है ताकि ये ईमान के साथ इस दुनिया से ना जा पाए। वहाँ पर मोहब्बत फ़ातिमा अगर आपके वजूद में हुई, पैगंबर फरमाते ये पहला मौरिद है जहाँ मेरी बेटी की मोहब्बत तुम्हारे काम आए। ये कम जगह है, आप मुझे इंसान और पैगंबर ऐसर तिलकल मौतिन, ये आसान जगह हैं, वो 6-7 जगह पैगंबर ने आसान बताई हैं, वगरना वो सख्त जगह क्या है खुदा की कसम हमें नहीं पता। वो पैगंबर फरमाते 100 जगह काम आएगी। पहली जगह अलमौत, मौत के वक्त मोहब्बत फ़ातिमा तुम्हारे काम आने वाली। मुहिब फ़ातिमा हो, इस दुनिया से बाईमान जाओगे। इससे बड़ी भी कोई नेमत है कि आप इस दुनिया से आक़िबत बख़ैर जाओ। कौन बनाएगा आक़िबत बख़ैर? मोहब्बत सिद्दीक़ा ताहरा। उसके बाद पैगंबर फरमाते व अयसर तिलकल मवातिन अलमौत। दूसरा मकाम जहाँ मोहब्बत फ़ातिमा काम आती है अलक़ब्र। मैं रवायत पढ़ रहा हूँ फ़कत आपकी खिदमत में, ये आसान जगह हैं पैगंबर के बकौल। पहली जगह मौत, दूसरी जगह अलक़ब्र। कब्र वो जगह है जहाँ पर मोहब्बत फ़ातिमा आपके काम आती। कब्र कौन सी जगह है? आप रवायत में जाकर अलक़ब्र युनादी कुल्ल यौमिन बिखम्स कलिमातिन, कब्र रोज़ चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कहती है 5 चीज़ें कब्र कहती है, अना बैतु वलमा, अना बैतु तरवा, मैं अंधेरे की जगह हूँ, मैं मिट्टियों की जगह हूँ, अना बैतुल फ़क्र, मैं फ़क्र फ़ाक़े की जगह हूँ, अना बैतु दूध, मैं कीड़ों मकोड़ों की जगह हूँ, या आना तो अपना साजो सामान साथ लेकर आना। यानी कब्र हमें मुतवज्जे करती है, इंसानों तवज्जो करो, कितने बड़े रईस भी हो ना तुम, तुम्हारे घर में न जाने कैसी लाइटें जलती हों, लेकिन ये बैतुज़ुल्मा है, यहाँ अंधेरा है, चिराग साथ लेकर आना। यहाँ पर फ़क्र है, अपने साथ ख़जाना लेकर आना। यहाँ पर मिट्टी है, अपने साथ अपना बिस्तर साथ लेकर आना। अब यहाँ पर पैगंबर फरमाते हैं इन्ना हुब्बु फ़ातिमा यनफ़उ फ़िल क़ब्र, मोहब्बत फ़ातिमा कब्र में तुम्हारे काम आएगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दूर ये दूसरी वो जगह है जहाँ पर मोहब्बत सिद्दीक़ा ताहरा हमारे काम आएगी। ये आसान मकाम है, खुदा की कसम। कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा जाने, तो वाक़ई कब्र का हाल मुर्दा जाने। कब्र में क्या, यहाँ पर मोहब्बत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके इस कदर काम आएगी कि आप कहोगे कि हाँ, बीबी के लिए जो आया था अज़ाए फ़ातिमी में ना, इस अज़ाए फ़ातिमी ने मेरे कब्र को रोशन कर दिया। आपको भी नहीं पता चल पा रहा है कि आपको लग रहा है कि 1 घंटे में क्या हो। ये 1 घंटा नहीं आए हो, अपनी कब्र को जन्नत बनाने के लिए आए हो। तो वजह फरमाया अपनी कब्र को जन्नत बनाने के लिए आए। ये दूसरा फ़ायदा मोहब्बत फ़ातिमा का। मैंने अर्ज़ किया अगर यहाँ पर कहीं पे भी रुकूँ तो 1 घंटा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन मैं गुज़र रहा हूँ चूँकि कुछ रवायतें हैं ताकि ये तमहीदी मरहले तय हो जाएँ और इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के वो दर्स बयान किए जाएँ जो आज हम आप यहाँ पर जमा हुए। पैगम्बर फरमाते हैं वो तीसरा मकाम जहाँ मेरी बेटी की मोहब्बत तुम्हें काम आने वाली है, वल महशर। वल महशर, महशर का हाल जानते हैं? यौमा, वो दिन है यफ़िर्रु, इंसान अपने बाप से फ़रार करेगा, बेटा अपने बाप से फ़रार, बाप अपने बेटे से फ़रार, शौहर ज़ौजा से फरार, यानी सब एक दूसरे से आंखें छुपा कर गायब होंगे। यानी इतना सख्त दौर होगा। और वहाँ पर भी बाद उलमा बड़ा हसीन जुमला कहते हैं, ये फ़रार क्यों करेंगे, बाप बेटे से क्यों फ़रार करेगा?
बेटा बाप से क्यों फ़रार करेगा। यहाँ बड़ा हसीन नुक्ता बाज़ उलमा ने फरमाया, क्योंकि बाज़ों के हक़ हमने इस दुनिया में अदा नहीं किए हैं। बाज़ हक़ बेटों के बाप ने अदा नहीं किए हैं, बाज़ हक़ बेटों ने बाप के अदा नहीं किए हैं। तो वहाँ आदमी जब हक़ नहीं अदा किए होता ना तो क्रास करता है कि कहीं हमको देख ना लें। एक वजह फ़रार करने की वो है, वो महशर जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानेगा, वहाँ एक आवाज़ आपको पहचानेगी कि तुम मुहिब्बे ज़हरा हो, तुम्हारे हम काम आएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर सिद्दीक़ा ताहरा की मोहब्बत आपके काम आने वाली है। उसके बाद सिद्दीक़ा ताहरा की मोहब्बत मालूम है कहाँ कहाँ, वल मुहासबा। मैं रवायत आपकी खिदमत में फ़कत पढ़े चला जाऊँ, वल मुहासबा। पांचवी और चौथी जगह पता नहीं कितनी हुई, चौथी जगह जहाँ पर सिद्दीक़ा ताहरा की मोहब्बत आपके काम आएगी, मुहासबा, जब आपका हिसाब होगा। हिसाब के वक्त खुदा की कसम मैं आपके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन अपने अमल के बारे में जानता हूँ कि ये आमाल नेक अगर तराजू परवरदिगार आलम में डाले भी जाएँ तो पता नहीं हिलेगा कि नहीं हिलेगा ये तराजू। बात होता है गर्दो गुबार से तराजू को कुछ असर नहीं होता। मेरी नमाज, मेरे रोज़े, हज व ज़कात, ये पता नहीं क्या करेंगे। और फिर वहाँ पर गुनाह इतने ज़्यादा है कि पूछे नहीं। वहाँ हिसाब किताब अगर खुदा लेगा, फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वहाँ पर ये मोहब्बत होगी जो आपके तराजुए आमाल को आकर वज़नी कर देगी। ये मोहब्बत फ़ातिमा। यनफ़ो फ़ी मिअता मवातिन, 100 जगहों पर। ये आसान जगह पैगम्बर ने बताया, हत्ता सख्त जगहों को पैगम्बर ने भी नहीं बताया। शायद तुम्हारे अंदर ताबे तहम्मुल ना हो, ना ये कि पैगम्बर को पता नहीं था, आपके अंदर वो ताबे तहम्मुल ना हो कि आप समझ सको कि वो और कौन सी जगह हैं। लेकिन ये जगहें जिनके बारे में बहुत कुछ तुमने सुना है, उन तमाम जगहों पर मोहब्बत फ़ातिमा तुम्हारे काम आने वाली है। और आखिरी जगह जो पैगम्बर ने इस हदीस में बताया वह सिरात। आप सब ने सुना है सिरात विलायत अली, तो ये फरमा रहे वहाँ जो चीज़ आपको काम आने वाली है मोहब्बत फ़ातिमा है, जब आप पुले सिरात से गुजरोगे। यह बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत, यह बीबी कौन है, खातून जन्नत कौन है। खुदा की कसम मैं अक्सर जब सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कुछ बातें को, तो खुदा की तो क्या आदमी उसके बारे में बात करे जिसके बारे में खुद रवायात में है लैलतुल क़द्र, ज़हरा शब क़द्र है। और फिर कुरान कहते वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानोगी शब क़द्र क्या है। ये देखिए बहुत आसान है अपनी आजिज़ी को बयान करने का। इमाम सादिक फरमाते वहिया लैलतुल क़द्र, ज़हरा शब क़द्र है, और कुरान कहता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानोगी शब क़द्र क्या है। जो कुछ बयान कर रहे हो वो ज़हरा के फ़ज़ाइल की इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। तो वजह फरमाए जो कुछ भी तुम्हें आता हो वो इब्तिदा फ़ज़ाइल ज़्यादा, वो वरना खुदा की कसम कौन जाने इस ज़ात को कि इस ज़ात के फ़ज़ाइल क्या हैं, जिसके बारे में पैगम्बर फरमाते हैं इन्नहा व नूरुन फ़ातिमा फ़िल अर्ज़े वल मंसूरा फ़िस समा। तुम्हें पता है ये नूर जब ज़मीन पर आया तो इसका नाम फ़ातिमा रहा, और ये नूर जब आसमान पे था तो इसका नाम मंसूरा था। अब क्या माना करेगा आदमी, यानी ये नूर ज़मीन पर आया तो फ़ातिमा कहलाया, वगरना आसमानों पर इसे मंसूरा जानते हैं। मंसूरा का मतलब समझते हैं जिसकी मदद की जाएगी। कौन मदद करेगा, आप मदद करोगे ज़हरा मर्ज़िया की कहानी। मंसूरा यानी जिसकी खुदा मदद करेगा। किन चीज़ों में मदद करेगा, जब मुहिब्बान ज़हरा जाएंगे और ज़हरा शिफाअत करेंगी, उस दौर के लिए मंसूरा है। खुदा कहेगा बीबी ले जाओ जिसे ले जाओ। ये है बीबी सलामुल्लाह अलैहा के। कौन जाने वाक़ई खुदा की कसम ये सिद्दीक़ा ताहरा कौन है जिसके बारे में पैगम्बर फरमाते हैं कि मेरी बेटी ज़हरा का नूर खल्क हुआ कबल अन तुखलक अल अर्ज़ व समा, कबल इसके कि ज़मीन व आसमान का नूर खल्क होता, मेरी बेटी का नूर खल्क हुआ। वक़ाल बाज़ुन्नास, रवायत का जुमला है, बाज़ों ने कहा या रसूल अल्लाह फ़लैसत हिया इंसिया, तो इसका मतलब ज़हरा इंसानों में से नहीं है। पैगम्बर ने फ़क़ाला हौरा व इंसिया, ज़हरा को आम इंसानों में मत समझो, ज़हरा हौरा इंसिया है। उसके बाद लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह जब ज़हरा कुछ नहीं था, अब यहाँ पर तवज्जो फरमाएं, जब कुछ नहीं था ज़हरा थी तो वमा तामुहा,
फिर ज़हरा की ग़िज़ा क्या थी? कुछ भी तो नहीं था ज़मीन व आसमान पे, कुछ नहीं था तो ज़हरा थी। वमा तामुहा, ज़हरा की ग़िज़ा क्या थी? अब उस बीबी की ग़िज़ा भी सुनी लीजिए। पैगंबर ने फरमाया व तामुहा अत-तस्बीह हो व तहमीद हो व तहलील हो। ज़हरा की ग़िज़ा जानना चाहते हो? ज़हरा की ग़िज़ा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह है, सुबहान अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस ज़ात की ग़िज़ा हमदे खुदा, सुबहान अल्लाह खुदा और ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा हो तो वही ज़ात महवर आए ततहीर बनती है। तो इतनी पाक खातून कि ग़िज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह है। ये पैगंबर, मैं लफ़ाज़ी तो नहीं कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, पैगंबर फरमाते हैं वह तस्बीह हुआ व तामुहा, तस्बीह व तहमीद व तहलील, ये ज़हरा की ग़िज़ा है। अब उसके बाद दुनिया आम इंसानों से ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मुकाबला करे कि जिसका ताम इतना पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह ग़िज़ा। अब इस नूर की हकीकत को कौन जानेगा? ये आम बशर की तरह तो नहीं है कि जिसकी ग़िज़ा कुछ और नहीं, इसकी ग़िज़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह है, इसकी ग़िज़ा ही ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसकी ग़िज़ा ही सुबहान अल्लाह है। यानी पूरी तरह से ये वो नूर है। खुदा की कसम, रवायत का जुमला जो मैंने देखा कि बिला वास्ता जिस नूर को अल्लाह ने अपने नूर से खल किया वो नूर ज़हरा है। ये रवायत में खलक़ल्लाहु मिन नूर ही, ये जुमला है। अल्लाह ने ज़हरा को किससे खल किया? अपने नूर से। वह मिन नूर अज़मत ही, अपनी अज़मत के नूर से। ये भी एक बात अर्ज़ कर दूँ, जो बातों का ज़हन में शहज़ादी आती हैं तो पैगंबर खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक हमारे बयान किया जाता है, हालांकि खड़े नहीं होते। फ़कामा इलैहा, इलैहे का तर्जुमा सही करिए, इलैहा फ़कामा लहा। अरबी ग्रामर के लिहाज से आप आएँ मैं खड़ा हो जाऊँ तो कहेंगे फ़कामा लहू, ये आदमी फ़ला आदमी के लिए खड़ा हो गया एहतराम में। इलैहा के ज़रिए अगर मुताद्दी होता है तो खड़ा होना नहीं है, दौड़ कर जाना है। पैगंबर एहतराम ज़हरा में सिर्फ खड़े नहीं होते, पैगंबर अगर ज़हरा आ रही हो तो खड़े होकर दौड़ कर इस्तकबाल ज़हरा को जाते हैं। ये लताफ़त कलाम है। क्यों पैगंबर ये अमल करते थे मालूम है? एक बेटी के एहतराम की वजह से। तो बेटी का एहतराम तो ऐसे नहीं किया जाता कि बेटी आए तो दौड़ कर आप जाइए। कहा नहीं, तुमने समझा ही नहीं ना। खलक़ल्लाहु मिन नूर अज़मत ही, जब अल्लाह ने ज़हरा के नूर को अपनी अज़मत के नूर से खड़े हुए हैं, अपनी अज़मत के नूर से खल किया है, तो पैगंबर एहतराम ज़हरा नहीं कर रहे हैं, एहतराम अज़मत नूर खुदा कर रहे हैं। तो फरमा रहे हैं एहतराम अज़मत नूर खुदा। ये जो सामने से आ रहा है वो मेरी बेटी नहीं है, ये नूर अज़मत परवरदिगार आलम है। अब पैगंबर जैसा अब्द कैसे खामोश हो जाए जहाँ अज़मत नूर खुदा सामने से चला आ रहा हो, तो पैगंबर दौड़ कर जाएंगे और उस बेटी का एहतराम करेंगे। ये शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला सिफ़ात। कौन समझेगा? खुदा की कसम, इस ज़ात के बारे में अगर गुफ्तगू किया जाए कि ये ज़ात है कौन सी ज़ात, इस ज़ात की हकीकत क्या है, इस ज़ात की फजीलत क्या है, इस ज़ात के मरहले क्या हैं, कैसे खुद आप विलादत को कभी देखिएगा। शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की विलादत अलग अंदाज में, हत्ता पैगंबर जैसी ज़ात को कहा जाता है कि 40 दिनों तक आप हाल एतिकाफ़ में रहो, यानी सबसे राबिता तोड़िए। पैगंबर खुद मरकज़ और मज़हर तहारत हैं। पैगंबर से कहा जाए 40 दिनों तक आप सारे राबिते तोड़ दीजिए। दिन में रोज़ा रखिए, रात में इबादत करिए। आप कभी तवज्जो फरमाइएगा, जिस नबी के लिए कहा क़ुमिल लैल इल्ला कलीला, फरमा रहे हैं अज़मत ज़हरा को समझिए। नबी को कहा जा रहा है और आपके ऊपर ये कुरान इसलिए नहीं नाजिल किया है कि आप अपने आप को इतनी मशक्क़त में लाएं। चूँकि रवायत में कि पैगंबर खुद मौला फरमाते हैं 10 सालों तक पैगंबर ने पंजे के बल इबादत किया है, पंजे के बल खड़े होकर 10 सालों तक इबादत किया है। तो कुरान की आयत है, ये मेरे हबीब, ये कुरान इसलिए थोड़ी नहीं नाजिल किया गया कि आप अपने ऊपर इतना मशक्क़त ले लें। यानी बार बार अपने नबी से कहा जा रहा है इबादत कम। ये वाहिद वो ज़ात है जिसके आने पे कहा जा रहा है मेरे नबी इबादतों को बढ़ाओ।
40 दिनों तक रोज़ा रखो, फिर नमाजें पढ़ो, और फिर वो रोज़े के बाद इफ्तार जो हो रहा है, जब 39वां दिन हुआ, तारीख़ और रवायत कहती है अब हुक्म हुआ मेरे हबीब आज जो अफ्तार आएगा उस अफ्तार का आपके अलावा किसी के लिए खाना जायज़ नहीं है। और वो इस तरह नूर ज़हरा की आमद इस आलम दुनिया में हो रही है कि 40 दिनों के एतकाफ़ के बाद पैगंबर को ज़हरा इस आलम में मिल रही हैं। और ये वाहिद वो जगह थी जो रवायत कहती है जहाँ जनाब जिब्राईल, जनाब मीकाईल, जनाब इसराफील, पूरी दुनिया में एक मर्तबा जनाब मीकाईल और इसराफील आए हैं, वगरना जनाब जिब्राईल बहुत मर्तबा आए हैं। ये दो अजीम फरिश्ते एक मर्तबा आए जब अमानत नूर ज़हरा को लाना हुआ, तो अल्लाह ने इतने एहतमाम के साथ भेजा कि मीकाईल आए, इसराफील आए, जिब्राईल आए, उसके बाद ये नूर ज़हरा आएगा। ये बेअने उसी तरह है कि जब कुरान की आमद हुई तो कहा या रसूल अल्लाह अब कुरान नाजिल करने जा रहा हूँ, तो अब जब उम्मे कुरान आएगी तो वही एहतमाम होगा जो कुरान के आने पे हुआ था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले यो सारे मरहले हैं अगर आप गौर फरमाइए जो सिद्दीक़ा ताहरा सलामुल्लाह अलैह, यानी ये ज़ात मुमताज़ है कायनात में, मुमताज़ है ये ज़ात, खुदा की कसम किसी से कंपेयर ना करिए। ये ज़ात वो ज़ात है जो कायनात की सबसे मुमताज़ ज़ात है। बतूल कहने की एक वजह यही है, वो जो सबसे अलग है, वो जो सबसे अलग है, जिसकी शफाअत सबसे अलग है, जिसका करम सबसे अलग है, जिसका जूदो सखा सबसे अलग है, उस ज़ात को सिद्दीक़ा ताहरा कहते हैं। वो ज़ात है जो आकर हज़रत अमीर जिस ज़ात को कहते हैं अंत रुकनी, खुदा की कसम कौन माना करेगा। मौलाए कायनात का सलाम जब आप पढ़िए इंशाअल्लाह नजब जाना हो, हम कहते हैं या रुकन औलिया, ऐ औलिया खुदा के रुकन। रुकन का माना समझे, यानी जिसके डिपेंड हो कोई चीज़। औलिया जिस ज़ात के लिए, अली औलिया के लिए रुकन है, यानी तमाम औलिया के लिए रुकन अली की ज़ात, और ज़हराए मर्ज़िया रुकन अली का नाम। ये मैं नहीं कह रहा, खुद हज़रत ने फरमाया है कि एक रुकन अली का उस वक्त ढह गया जब पैगंबर की शहादत हुई, और एक रुकन आज गिरा जब ज़हराए मर्ज़िया की शहादत हुई है। ये वो ज़ात, ये वो ज़ात जो अज़मतों के अजीब मेराज पर है, अज़मतों के अजीब मेराज पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ किया ये फ़ुर्सत हम लोगों को मिली है ज़हराए मर्ज़िया के ज़िक्र व फ़ज़ाइल सुनने की। अपने वजूद को इस ज़िक्र से पाक किया जाए, अपने वजूद को इस ज़िक्र से इस तरह आरास्ता किया जाए, इनकी ज़िंदगी के दुरूस को अपने वजूद में अप्लाई किया जाए, ताकि हम भी अज़ाए फ़ातिमी मनाने वाले इस तरह हो जाएं कि हमारे वक्त काली तन्हा न हो। हम इस कदर मुत्तहिद हो जाएं, इस कदर मुत्तहिद हो जाएं ज़िक्र फ़ातिमा से कि हम सब कह सकें कि हम सब फ़ातिमी हैं। हम वो लोग हैं जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे अमल करते हैं, और सीरत ज़हरा ये है कि कभी किसी अली को तन्हा न छोड़ा जाए। ये हमारे वजूद में यकीन आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये काम करिए, देखिए फिर मौक़े खुदा, मैंने अर्ज़ किया इब्तिदा में कि मौका अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए फ़राहम हुआ। आप कभी तसव्वुर करिए कि हम लोग यहाँ बैठकर ज़िक्र ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कर रहे हैं, ये बीवी की बरकत है, वगरना हमारे औकात नहीं कि हम आकर बीबी सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र को बयान की। वो हज़रत ने नवाजा है, लिहाजा अपने वजूद पर ये एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ कि तौफ़ीक़ात जब मिले तो उस पर शुक्र अदा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्र अदा नहीं करोगे तो तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाती है, शुक्र अदा नहीं की जाएगी तो तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाती है। अगर आपको नेमतें मिली हैं तो नेमतों से शुक्र कभी जाने मत दीजिएगा, नेमतें छिन जाती हैं अगर शुक्र ना हो। अली जैसी नेमत भी वापस ले ली जाती है जब इंसान कुफ़रान नेमत करने लगे। वापस ले लिया इनसे, ख़ुद हज़रत ने फरमाया मेरे अल्लाह मुझे इनसे वापस ले ले। इन्हें अली की कदर नहीं मालूम है, इन्हें नेमतों की कदर नहीं मालूम है। जिस
कौम को नेमतों की कदर ना मालूम हो, फिर उस कौम के साथ नेमतें रहती नहीं हैं, फिर वो नेमतें छीन ली जाती हैं। ये नेमत हमको और आपको, मैं ख़ुद आपसे ज़्यादा अपने लिए समझ रहा हूँ कि ये नेमत मुझे मिली कि मैं आकर ज़िक्र सिद्दीक़ा ताहिरा करूँ। खूब इस नेमत की कदर यही है कि जितनी देर आपसे बातें करूँ, जितनी देर आपसे गुफ्तगू करूँ, कलाम मासूम आपको पहुँचाऊँ, ताकि कलाम मासूम का नूर आपके वजूद को नूरानी कर सके। ये फ़ुर्सत है, अगर इस नेमत को मैंने सही नहीं इस्तेमाल किया, ये नेमत छिन जाएगी। आप अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हो, आपको तौफीक दिया है किसी ने, वगरना ना जाने आपसे बोलने वाले कितने अच्छे अच्छे बोलने वाले, ये आपको अल्लाह ने तौफीक दिया। खूब इस तौफीक से फ़ायदा उठाओ। नेमत सिद्दीक़ा ताहिरा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक बात जहन में आ गई तो मुझे कहा भी गया था ऐलान करने के लिए, मैं कर भी दूँ। बेहतरीन, बस ख़त्म किया आपकी ज़हमत को कि एक अर्ज़ किया कि नेमतें बढ़ती चली जाएँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात की नमाज़ें, रोज़े, अज़ादारियाँ, इन्हीं सब की बरकतें हैं कि यहाँ पर लोग आते चले जा रहे हैं, मातम होता चला जा रहा है, मजलिसें होती चली। एक फॉर्म दिया जाएगा शायद मजलिस के बाद, वो फॉर्म अगर आप लोग पुर कर दें, भर दें, तो उस फॉर्म में एक थोड़ी सी मालूमात जो है वो हासिल हो जाएगी कि हमारी कौम के लोग कितने यहाँ पर हैं, कौन किस तरह। ये एक चीज़ होना चाहिए मोमिनीन की आपस में ख़ुद इस तरह एक दूसरे के अहवाल। मैंने कई मरतबा इस चीज़ को बाज़ जगहों पे भी अर्ज़ किया, हम एक दूसरे की ख़बरगिरी करते रहें, एक दूसरे के अहवाल पुरसी करते रहें। कभी कभार हमारा जो समाज चल रहा है ना, इस समाज में हमने अपने आप को महदूद कर लिया है, और रवायत कहती है महदूद करोगे तो महरूम हो जाओगे। महदूद जितना तुम अपने आप को करते जाओगे उतना महरूम होते जाओगे। अपने को फैलाते जाओ, अल्लाह तुम्हारे वजूद में बरकतें देता जाएगा। लिहाजा महदूद मत करो कि मेरा घर, मेरे बच्चे, नहीं, बड़े बनो, बड़े बनो। शायद आपके यहीं मैंने कभी मिसाल दिया था कि अगर आपके सामने कोई चाय लेकर आए ना एक सेनी में, और सेनी की चाय आप दो काम कर सकते हो। एक मतलब अपनी कप उठाया, ले लिया, पीना शुरू कर दिए, तो सेनी लेने वाला भी आगे बढ़ जाएगा कि इन्होंने अपनी उठा लिया। लेकिन वहीं पर सेनी आपके पास बहुत देर तक रुक सकती है। वो कैसे मालूम है? आप कप उठाते रहो, पास करते जाओ। तो ये चाय पिलाने वाला समझ रहा है, तो मुझे फरमा रहे हैं कि ये तो बेचारा खुद दे रहा है, तो ये सेनी आपके सामने से हटाता नहीं है। मतलब समझ रहे हैं, जहाँ आपने अपने आप को बड़ा किया ना, तो दस्तरखान खुदा आपके सामने से हटाता नहीं है कि ये सबको दे रहा है, अब इसके ज़रिए भेजा जाए। हम समझते हैं कि अपने हिस्से का उठा ले, वो अपने हिस्से का उठाओगे वो आगे चला जाएगा, क्योंकि आप जब दूसरे को नहीं दे। लिहाजा महदूदियत महरूमियत लाती है। लेकिन अगर आप अपने आप को वसी करोगे, इस वजह से ये काम किया जा रहा है कि एक इत्तलात, एक मालूमात सबके बारे में हो, और ताकि और आइंदा इंशाअल्लाह आप लोगों की ये दुआ रही और इस तरह रहा तो बहुत से काम हैं जो लोग करना चाह रहे हैं। और अल्लाह ताला बीबी सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में वो तौफीक दे, और इस ज़िक्र मुबारक के सदक़े में हमें और आपको कामयाब व कामरान करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बहरकत ज़िक्र है बीबी सलामुल्लाह अलैहा का जो मुबारका हैं, बाबरकत है। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इन दोनों इन रवायात को पेश करूँगा कि एक मरतबा अज़मत सिद्दीक़ा ताहिरा को अर्ज़ किया कि वो मादरा का मा लैलतुल क़द्र अपनी जगह पर है। जितनी बातें भी बयान हो समझिएगा, अभी ये कतरा भी बयान नहीं हुआ है। हम लोग क्या बयान करेंगे बीबी सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र, लेकिन कोशिश की जाए, क्योंकि अगर पूरे दरिया के पानी को नहीं उठा सकते तो अपनी तवान भर एक कतरा तो उठा कर लेके चलो। ये तो नहीं हुआ ना कि ये दरिया कौन उठाएगा, आपसे किसने कहा दरिया उठाने को? आप जो कतरा आपको तौफीक मिल जाए वो उठा ले जाओ। लिहाजा ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला सिफ़ात है जो हमारे और आपके लिए इफ्तिखार है। और इसी ज़ात को अगर आप गौर फरमाइए ना, इसी ज़ात पर इस कदर जुल्म हुए, इस कदर सितम ढाए गए कि जिस ज़ात के एहतराम में, मैंने अर्ज़ किया ना, पैगंबर दौड़ कर पहुँचते थे, पैगंबर फ़काम इलैहा, लेकिन अल्लाह रे बाद शहादत पैगंबर इस कदर मज़ालिम हुए, इस कदर जुल्म ढाए गए कि बीबी को मरसिया पढ़ना सुब्बत अलैया मसाइबा। ये मेरे बाबा, इस कदर मसाइब मुझ पर ढाए गए कि अगर दिन के उजालों पे पड़ते तो रात की तारीकियों में तब्दील हो जाते। वो कौन से मसाइब थे, खुदा की कसम आप कभी गौर करिएगा। मैं एक जगह पर रवायत देख रहा था, देखिए बीबी सलामुल्लाह अलैहा का मसाइब
जिस भी इमाम के सामने पढ़ा गया ना, उस इमाम की आंखें भर आई। जिस भी इमाम के सामने पढ़ा गया। छठे इमाम का ज़माना है, इमाम खजूर तनावुल कर रहे हैं। एक सहाबी इमाम का आता है, इमाम उससे कहते तुम भी खाओ। कहते नहीं मौला मैं नहीं खाऊंगा। हज़रत ने फरमाया क्यों नहीं खाओगे? का मौला ऐसा मंज़र देख कर आया हूँ कि दिल नहीं चाह रहा है। हज़रत ने फरमाया क्या देख कर आए हो? का मौला देख कर आया कि खातून है जो ज़मीन पे गिरी, और जब गिर के उठी तो उसने कहा लानल्लाहु कातिली का या ज़हरा, खुदा लानत करे या ज़हरा तेरे कातिलों पर। बस मौला उसने ये जुमला क्या कहा, उसे हुकूमत वक्त के सिपाही पकड़ कर लेके चले गए। मौला इस रवायत कहती हज़रत एक मरतबा अपनी जगह से उठे, कहा कि चलो जल्द अज जल्द चलते उस खातून के हक़ में दुआ करने के लिए। और फिर मौला ख़ुद मस्जिद तशरीफ़ लाए, नमाज़ पढ़ी, दुआ की, और उसके बाद कहा जाकर अपने सहाबी से जाओ देखो वो खातून आज़ाद हुई या नहीं आज़ाद हुई। ये जब सहाबी पहुँचे तो देखा हाँ उसे आज़ाद किया जा रहा है। इन सहाबी ने कहा तुम चाहती हो कि मौला से मुलाकात करो, तुमको मालूम है तुम्हें किसने दुआ दी कि तुम आज़ाद हो गई? उसने कहा किसने दुआ दी है? कहा इमाम जाफ़र सादिक ने तुम्हारे हक़ में दुआ की है। कहा हज़रत से मिलना चाहती हूँ। कहाँ मिलना चाहती हूँ? बस अरबाब ये सख्त मंज़र था। जब ये खातून आई है ना, आने के बाद हज़रत ने एक जुमला कहा जिस वक्त तुम ज़मीन पे गिरी थी और उठी तो ये नागहानी मेरी जद्दा तुम्हें कैसे याद आ गई? मालूम उस खातून ने क्या जवाब दिया? ए मेरे आका जब मैं गिरी ना पहलुओं के बल गिरी, एक दर्द उठा। अजरकुमुल अल्लाह, आपकी आवाज़ गिरी। अब ए मेरे मौला जब मैं गिरी पहलुओं के बल गिरी, और जब पहलुओं के बल गिरी तो आपकी जद्दा याद आ गई। हाय वो ज़हराए मज़लूमा, हाय वो मदीना जहाँ दरे दीवार के दरमियान अरे नबी की बेटी चिल्लाती रह गई या फिज़ा खुदीनी, ए फिज़ा आकर ज़हरा को संभाल ले, ए फिज़ा मेरा बहुत शहीद हो गया। रावी कहता है ये बयान करते जाती थी, मौला की आंखों से आंसू गिरते जाते थे। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा ए इमाम जाफ़र सादिक, एक मोमिना मसाइब ज़हरा बयान कर रही है, आप इस तरह गिरिया फरमा रहे। अरे कोई आकर अली को संभाल ले। जब अली ज़हरा को गुस्ल दे रहे, वो टूटी पसलियाँ, वो अली के हाथों का जाना, वो अली की चीख, जहाँ सलमान ने पूछा। बसर बाबे बड़ा सख्त मंजर है। बस हदीस को ख़त्म किया। मालूम है चंद जगहें हैं जहाँ पर फातह खैबर भी टूट कर रोए हैं, जहाँ पर फातह खैबर भी टूट कर रोए। इंशाअल्लाह अगर मुझे याद रहा मैं कल भी आपकी चंद जगह हैं जहाँ पर मौलाए मुत्तकियान बहुत टूट कर रोए हैं। बाद रवायात में मिलता मालूम है क्या, जब पैगंबर आखिरी वक्त था इस दुनिया से, जनाब जिब्राइल आए और आने के बाद पैगंबर से कहा या रसूल अल्लाह सबको बाहर निकालिए, फ़कत अली रहें और ज़हरा रहें और आप रहें। और उसके बाद जब सब चले गए तो जनाब जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह मैं दो पैगाम अली के लिए लाया हूँ। एक पैगाम अली के लिए ये लाया हूँ कि आपकी शहादत के बाद अली का हक़ गस्ब कर लिया जाएगा, अली को सब्र करना पड़ेगा। पैगंबर ने जब मौला से कहा ना कि अली तुम्हारा हक़ गस्ब कर लिया जाएगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सब्र कर लूँगा। उसके बाद बस अरबाब ख़त्म किया मैंने आपकी ज़हमत। दूसरा पैगाम जो जनाब जिब्राइल ने बताया वो ये कि या रसूल अल्लाह अली से ये भी बता दो कि अली की आंखों के सामने अरे ज़हरा पे जुल्म होगा। बदल बाबे रवायत की फवका अला वजही, ये जुमला सुनना था, फातह खैबर मुंह के बल गिर गया। या रसूल अल्लाह अरे ये मंजर कैसे देखूंगा? हाँ ये वही मंजर था जहाँ जालिम ज़हरा के बाजुओं में वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि
बारहा तुझे तेरे हक़ का वास्ता आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारहा तुझे तेरे हक़ का वास्ता आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारहा हमें जो मकरूज़ उनके कर्ज़ गैब सदा फरमा। बारहा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। बारहा हमारी कौम के बच्चों को, जवानों को, नौजवानों को तरक्की इनायत फरमा। बारहा हमारे बुज़ुर्गों को, बीमारों को शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बारहा हम सब से इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। बारहा हम सब को हज ज़ारात से मुशर्रफ फरमा। बारहा तुझे तेरे हक़ का वास्ता आल मोहम्मद के हक़ का वास्ता माबूद तुझे सिद्दीक़ तहरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल मातम हुसैन।